डियर फ्रेंड, 2026 में हम आपसे फिर मुलाकात कर रहे हैं कंप्यूटर के तीसरे लेक्चर के लिए। हमने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन की बात किया, दूसरे लेक्चर में हम उसके कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे थे, मेमोरी के बारे में डिस्कशन किया और यूनिट के बारे में डिस्कशन किया। आज हम पहला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, हार्डवेयर को पढ़ने से पहले हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। और बिना माइक्रो प्रोसेसर के आज के प्रेजेंट टाइम में जो हम मॉडर्न कंप्यूटर अपने घरों में देखते हैं या लैपटॉप देखते हैं, तो हम उसमें दो ही चीज़ें देखते हैं कि हमारा प्रोसेसर कौन सा है, किस कंपनी के द्वारा लगा है और क्या स्पेसिफिकेशन है। तो यानी आप जब भी आप दुकान पे जाते हैं, चाहे डेस्कटॉप लेने या लैपटॉप लेने, तो आप प्रोसेसर देखते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जब आप मोबाइल फ़ोन लेने आते हैं उनमें भी प्रोसेसर लगा होता है और उनके प्रोसेसर अलग होते हैं, कंप्यूटर के प्रोसेसर अलग होते हैं। लेकिन आज दोनों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, दोनों को डेप्थ में समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हार्डवेयर के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को पढ़ा जाएगा और उनके बारे में हम वन बाय वन देखेंगे कि उनकी फंक्शनिंग क्या है और वो कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं। तो आज का जो मेनली कंसर्न होगा, हम हार्डवेयर डिवाइसेस पे बात करेंगे। मतलब इसके अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा होगा वो चल रहा होगा हार्डवेयर डिवाइसेस। यानी हम आज इस पे थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन करना चाहेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इन्हीं से पुटअप हो जाता है। और उनमें भी हम डिवाइसेस पढ़ने से पहले हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द माइक्रो प्रोसेसर, और यूपीएसआई के एग्जाम में छोटा सा ही क्वेश्चन आएगा कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है। ठीक है, एक प्रकार की ये चिप है। पहली बात इसमें ये समझिएगा, ये सेमीकंडक्टर चिप है। क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइस है, या डिवाइस कह लीजिए या चिप कह लीजिए। ये इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतना बड़ा टर्म्स यूज कर दिया, सेमीकंडक्टर डिवाइस और इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी हम जो बल्कि कंप्यूटर होते थे, आपने पहली पीढ़ी के देखे होंगे, जो वैक्यूम ट्यूब्स का जमाना था, फिर ट्रांजिस्टर का जमाना आया, फिर आपने देखा हम आईसीज में आए, और जब हम आईसीज में एंट्री मारते हैं तब हम इंटीग्रेटेड सर्किट में एंट्री लेते हैं। और ये टर्न करीब होगा, आप देखेंगे 1971 के आसपास का। जब आप 1971 के आसपास आते हैं तो आईसीज का इन्वेंशन हो गया था और पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया जा चुका था। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसके फादर कौन है, यानी फादर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कौन है, ये पहले हमें पढ़ना है। जब आपसे पूछेगा कि फादर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कौन है, तो इसमें ज्यादातर आपको सिर्फ दो ही नाम आएगा। एक तो नाम है टेड हॉफ, टेड हॉफ, एंड दूसरा जो नाम आप देख रहे हैं वो नाम कुछ इस तरीके से है, इंजीनियर फेडरिको, इंजीनियर फेडरिको, फेडरिको। इन लोगों ने मिलकर जो है पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया। अब इंटीग्रेटेड सर्किट से क्या मतलब है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट इज नथिंग, जो आपके बल्कि डिवाइसेस होते थे। आपने सपोज करिए कि पुराने जमाने में आपने देखा होगा एक फोन, लैंडलाइन का फोन होता था, तो आपके घर तक वायर केबल बिछाई जाती थी, फिर एक लैंडलाइन का डिब्बा लगाया जाता था, फिर आपका एक्सचेंज बनाया जाता था। अब क्या होता था, उस एक्सचेंज के थ्रू आपके पास दोनों लोगों में बातें ट्रांसफर होती थी, ट्रंक कॉल होता था। उस समय की डिवाइसेस बहुत हैवी होती थी। फिर मोबाइल फोन्स का जमाना आ गया, तो मोबाइल फोन्स क्या हो गया, जो चीजें आपका एक तो वायरलेस हो गया, फिर वायरलेस हुआ, साथ में उसमें बहुत सी चीजें इनबिल्ड हो गई। आप पॉकेट में लेके जाने लगे, साइज में कम था, आपका कहीं भी पोर्टेबिलिटी थी, कहीं भी लेके मूव कर सकते थे। तो उसी तरीके से
सेमीकंडक्टर डिवाइस का क्या काम हुआ, ये बड़े साइज में छोटे होते थे। इनकी जो मेजर प्रॉपर्टी देखी जाए तो ये हुआ, इनकी कुछ मेजर प्रॉपर्टीज हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के। ये एक साइज में बहुत स्मॉल होते हैं, यानी स्मॉल साइज के होंगे, छोटे साइज के होंगे। दूसरा, स्टोरेज कैपेसिटी इनकी ज्यादा होती थी, स्टोरेज कैपेसिटी इनकी अच्छी होती थी आईसीस में। फिर आईसीस से ही आपकी मेमोरीज भी बनी है। आगे देखें पता चलेगा कि आपकी जो हम लोग मेमोरीज डिफरेंट टाइप की, आप फोन में मेमोरी कार्ड लगा रहे हैं या लगा रहे हैं, सब इंटीग्रेटेड सर्किट का ही, आईसीस का ही कमाल है। तीसरा आप ये देखेंगे पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबल था ये, कहीं भी लेके चले जाइए, कहीं भी कुछ करिए, ठीक है। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की थी वो थी मल्टी फंक्शनल, यानी ये बहुत से काम एक साथ कर सकता है। तो ये मल्टी फंक्शनल डिवाइस थी, ये आपको समझना है। तो आईसी जो ये चिप बनी, छोटी सी चिप, पहली चिप इन लोगों ने बनाई है टेड हॉफ एंड इंजीनियर फेडिको ने किस साल में? 1971 में बनाया था। और 1971 में इन्होंने बनाया, और ये लोग जो पहला बनाए थे ये इंटेल कंपनी के अंदर वर्क करते थे। इंटेल का आप लोग आज भी चिप लेते होंगे, इंटेल का नाम सुने होंगे। तो उसमें जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था, जो आपने इंटेल का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर सुना है, तो उसका जो मॉडल नंबर दिया गया था वो 4004 था, यानी फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल के द्वारा जो बनाया गया वो 4004 था। ये करता क्या है? पहली बात तो ये कोई और लैंग्वेज नहीं समझेगा, ये समझेगा क्या? सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। किसको समझेगा? मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज में क्या होगा? मशीन लैंग्वेज में यानी ये बाइनरी डिजिट्स को समझेगा, बाइनरी डिजिट्स को। अब बाइनरी डिजिट्स क्या होंगी आप समझ रहे हैं? 0 और 1 को समझेगा। यानी हमें जो भी मशीन से, कंप्यूटर से या चिप से बात करनी है वो 0 और 1 के थ्रू ही बात करेंगे। तो 0 और 1 के थ्रू जब प्रोसेसर को हम कमांड देंगे तो ये आगे सीपीयू में होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। आप कई बार सोचते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर लगा कहाँ है, तो इट इज द पार्ट ऑफ मदरबोर्ड, यानी ये कहाँ लगा होता है? ये लगा होता है मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड आप लोग जब जाते हैं पुराने आज क्या अभी भी लोग जाते हैं जब डेस्कटॉप बनवाने, जब आप डेस्कटॉप लेने जाते हैं तो आप असेंबल कराते हैं डिवाइस को। और जब असेंबलिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं? सस्ता आपको कंप्यूटर बनवाना है तो सस्ते कंप्यूटर कैसे बनेंगे? आप पहला काम करते हैं, मान लीजिए आपने किसी कंपनी का मॉनिटर ले लिया, सपोज एलजी का मॉनिटर ले लिया, फिर आपने कीबोर्ड किसी भी जेब्रॉनिक्स का ले लिया, यूपीएस किसी भी कंपनी का ले लिया, लॉजिटेक का ले लिया या माइक्रोटेक का ले लिया, फिर कीबोर्ड किसी का ले लिया, माउस किसी भी कंपनी का ले लिया, क्वांटम का ले लिया। अब इन सब चीजों को जोड़ने के बाद आपको एक चीज होती है, आपको बनवाना होता है सीपीयू। सीपीयू आपका इस फॉर्म में दिखाई देता है, डिब्बा। सीपीयू जो है इस फॉर्म में, कुछ कंपनियां इस फॉर्म में भी बना देती हैं। सामने से वो ऐसा दिखाई देगा, पीछे से ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें होता क्या है, आप देखते होंगे कि यहाँ एक पतली सी स्ट्रिप लगी होगी, एक शटडाउन और ऑन ऑफ का बटन होगा, 2-3 यूएसबीयां लगी होंगी जिसमें आप पेन ड्राइव खोज देते हैं, पीछे डेटा केबल लगा होगा। तो ये सारा, ये डिब्बा नहीं है, डिब्बे के अंदर लगा है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का मतलब है, मदरबोर्ड क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी ये बनता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से, पीसीबी जी बोलते हैं। उसमें आप देखेंगे क्या होगा, हरे रंग की पट्टी होती है,
उसके अंदर देखेंगे वायरिंग दिखाई देगी, उसमें आईसीज लगी होंगी, रजिस्टर लगे होंगे, ट्रांजिस्टर लगे होंगे, फिर स्लॉट्स दिया गया होगा। और उसके बाद आप एक देखते हैं एक जगह पे ऐसा बना होगा और उसमें इस तरीके से आपको चारों तरफ पिंस दिखाई देंगी। इस तरीके से, तो जो ये इस तरीके से दिखाई देती हैं, यही काम होता है माइक्रो प्रोसेसर का। ये माइक्रो प्रोसेसर है। ये 40 पिन की डिवाइस होती है। माइक्रो प्रोसेसर से यदि पूछा जाता है कि ये कितने पिन की डिवाइसेस होंगी, तो ये होगी 40 पिन की डिवाइसेस होंगी। ये बात समझ लीजिएगा, 40 पिन होते हैं। अच्छा, आज के समय में यदि आपसे पूछा जाए कि दो मेजर कंप्यूटर के लिए कौन सी माइक्रो प्रोसेसर बनाए जा रहे हैं, तो इसके लिए दो मेजर कंपनियां हैं। एक तो आप बहुत ज्यादा सुने हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स की कंपनी, जिसके ओनर बिल गेट्स हैं, और इनके द्वारा बनाया गया है कौन सा, मैंने अभी बताया, इंटेल प्रोसेसर। ठीक, एक तो बिल गेट्स की इंटेल प्रोसेसर है, और इस इंटेल प्रोसेसर का जो आप एग्जाम्पल देखेंगे, तो एग्जाम्पल में आपके पास क्या आएगा? एग्जाम्पल में आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसर, जिसमें पहला आता है इंटेल, दूसरा आएगा इंटेल कोर, फिर इसके बाद इंटेल डुअल आता है, फिर डुअल कोर आएगा, फिर कोर टू डियो आएगा, फिर आप देखेंगे आई प्रोसेसर आता है। ठीक, आई प्रोसेसर में क्या होता है इंटेल का, आई स्पेसिफिक आई प्रीफिक्स यूज किया गया है इंटेल के लिए। i3 आया, i5 आया, i7 आया, i9 आया, एंड सो ऑन आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं। तो ये सारे क्या है, ये पेंटियम, जो पेंटियम का प्रोसेसर है, ये इंटेल के द्वारा बनाया जा रहा है, और इसको हम लोग पेंटियम के नाम से भी जानते हैं। तो इंटेल कोर, इंटेल डुअल या पेंटियम कोर कह दिया गया। इंटेल प्रोसेसर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, पेंटियम के नाम से, पेंटियम का प्रोसेसर है। ठीक है, अब देखिए, एक कंपनी तो ये सभी लोग जानते हैं कि जो प्रोसेसर बनाती है किसमें, कंप्यूटर्स के लिए। दूसरा एक बहुत बड़ी कंपनी है जो आपके लिए कंप्यूटर्स का प्रोसेसर बनाती है। अब वो आप ज्यादातर देखेंगे बल्कि गेम्स, जब आप लोग जब गेम्स खेलते हैं, उनके लिए प्रोसेसर बनाई जाती है। और उनके लिए एक कंपनी है, उसका नाम आप सुने होंगे, AMD, अमाडा बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन AMD का, अमाडा का जो शॉर्ट फॉर्म है, इसमें लिया जाता है सिर्फ ये AMD। AMD का कई वर्जन आते हैं, राइजन आता है, आप बहुत फेमस नाम सुनेंगे AMD प्रोसेसर में, राइजन प्रोसेसर इनका बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, ये मान लीजिए इंटेल i5, i7, इसमें भी इनके कई वर्जन आते हैं AMD के। सपोज करिए कि आपको बहुत बल्कि प्रोग्रामिंग करनी है, बल्कि गेम्स खेलने हैं, बहुत बड़े वीडियो गेम्स या ऑनलाइन गेमिंग खेलनी है, आप बड़े उसके शौकीन हैं, हाई लेवल के वीडियोस बनाने हैं, तो या तो आप i9 और i7 पे जाते हैं, या तो AMD के राइजन पे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं दो मेजर प्रोसेसर्स की बात हो रही है। एक तो हमारी माइक्रोसॉफ्ट बना रही है, दूसरी हमारी अमाडा बना रही है। अमाडा का यानी AMD प्रोसेसर बन रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि कंप्यूटर के अलावा यदि मोबाइल फोन की बात करें, टैबलेट की बात करें, एक प्रोसेसर और बनाती है। तीसरी प्रोसेसर कौन बना सकता है? तीसरा प्रोसेसर डेस्कटॉप में देखा जाए तो बड़ा, आप लोगों को बहुत एक नाम बड़ा फेमस है, जूठा एप्पल, आप लोगों को बहुत पसंद है। जूठा एप्पल जो है कुछ इस फॉर्म में बना होता है। ठीक है, और ये एप्पल बहुत पसंद है आप लोगों को। तो एप्पल का अपना प्रोसेसर है, ये ध्यान रखिएगा। एप्पल कंपनी जो अपना प्रोसेसर बनाती है, ये इनका अपना अलग सीरीज आती है और इनके डिफरेंट प्रोसेसर हैं। तो एप्पल भी अपने प्रोसेसर बनाती है, डिजाइन करती है।
प्रोसेसर में होता क्या है, माइक्रो वर्ड जो होता है, देखो प्रोसेसर का मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क हम प्रोसेस कर सकते हैं विद स्मॉल डिवाइस। माइक्रो मतलब होता है छोटा और प्रोसेसर मतलब होता है मल्टी टास्किंग। तो यानी हम मल्टीपल टास्क कर रहे हैं एक छोटी सी चिप के द्वारा, जो इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीपीयू मदरबोर्ड। ठीक है, वो दिखता कुछ इस फॉर्म में है, तो जिस कंपनी का होगा वहां पे वो लिखा होगा, कई बार यहाँ इंटेल लिखा होगा, कई बार यहाँ AMD लिखा होगा और कई बार एप्पल का आई लिखा होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे हर कंपनी का अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है, और वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलाइजेशन के बेस पे उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। सेम चीज माइक्रो प्रोसेसर की जब हम बात करते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन आजकल सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो हो रहा है मोबाइल्स में, लैपटॉप, टैबलेट्स में। तो आप एक बात सोचिए, जो टैबलेट डिवाइस आप देख रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर उसमें भी यूज हो रहा है, और देख रहे हैं कितने बड़े बड़े कंप्यूटर के जो भी सारे परफॉर्म है 70 to 30% परफॉर्म कौन कर दे रहा है, मोबाइल कर दे रहा है। आप कैलकुलेशन भी कर ले रहे हो, वीडियो भी चला रहे हो, गाने भी सुन रहे हो, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो, सारी चीजें कर दे रहा है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग तक भी हो रही है, तो वो भी एक प्रोसेसर ही परफॉर्म कर रहा है, ये सारे टास्क प्रोसेसर परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें आप देखते हैं कि बहुत सी कंपनियों के प्रोसेसर्स आ चुके हैं आज के टाइम में। इसमें आप देखते हैं एक बहुत फेमस नाम है मीडिया टेक का प्रोसेसर आप सुने होंगे। इसके बाद एक सुने हैं बहुत फेमस नाम है स्नैपड्रैगन आता है। फिर इसके बाद एक नाम सुने होंगे सैमसंग का जाइनियस। ठीक, फिर एक नाम सुने हैं जो आपका बहुत फेवरेट है, एप्पल का। और एप्पल में कौन सा है, आईओएस, तो इनका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनका खुद का एप्पल का प्रोसेसर है। ठीक है, तो वो आप समझिए कि 3-4 टाइप के प्रोसेसर मोबाइल्स में भी आ गए हैं, मीडिया टेक, स्नैपड्रैगन, जाइनोस। ठीक है, तो हर कंपनी आजकल जो देख रहे हैं आप, ज्यादातर जो अच्छे प्रोसेसर माने जाते हैं हर एंड्रॉइड मोबाइल में मीडिया टेक या स्नैपड्रैगन के। ठीक है, हम एप्पल पे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि एप्पल जो कंपनी है उसका सारा कॉन्फ़िगरेशन अलग ही है, डिफरेंट है, क्योंकि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, उनका प्रोसेसर पूरा अलग है, उनका क्या कहता है कि डिवाइस भी पूरी उन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से बनाई, उनकी सारी स्पेसिफिकेशन, एप्पल एक पूरा यूनिटी है, अलग है। ठीक है, तो हम एप्पल को नहीं जा रहे हैं, जो हम ज्यादातर कॉमनली यूज कर रहे हैं उस पर जा रहे हैं। ये मोबाइल की बात हो गई। अब देख रहे हैं आप कंप्यूटर में, हमने कहा इंटेल बना रही है या अमाडा, यानी जिसको हम AMD बोलते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप के प्रोसेसर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अब देखिए ये करता क्या है प्रोसेसर जो होता है वो बहुत से प्रोग्रामिंग को करने के लिए या टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिवाइस को प्रोग्राम किया जाता है, प्रोग्राम्ड किया जाता है। यानी आपने कहा 2+2 करना है, तो प्रोसेसर उसको पढ़े, आपसे कमांड लेगा, प्रोसेस करेगा और आगे बढ़ा देगा। ठीक है, तो उसमें हर टाइप के प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए उसमें प्रोग्रामिंग होती है। आप जो यहाँ पे देखते हैं इंटेल में i3, i4, i5, i6, ये सारे के सारे जो प्रोग्रामिंग है, ये आप देख रहे हैं क्या होता है, जो जनरेशन आपका बढ़ रहा है ये सिर्फ स्पीड को दिखाता है। यानी आपने जैसे 2+2 लिखा, हो सकता है कि पुराना जो इंटेल कोर हुआ या इंटेल डुअल कोर हुआ, पेंटियम डुअल कोर प्रोसेसर, 2+2 देने में एक बहुत माइन्यूट सा 2 सेकंड 3 सेकंड ले। हो सकता है i7 जैसे या i9 पे आप क्लिक करेंगे वो तुरंत ही रिजल्ट दे दे। तो स्पीड ऑफ प्रोसेस ही रिप्रेजेंट करता है अगली जनरेशन में। ठीक है, यानी i9 ले रहे हैं तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो यहीं से एक बात समझ में आ रही है कि माइक्रो प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है, तो ये मापी जाती है मेगाहर्ट्ज में, मेगाहर्ट्ज में, यानी हमने कहा मेगाहर्ट्ज में, मेगाहर्ट्ज में आपकी माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है।
अब इसमें होता क्या है, सीपीयू के जितने भी कंपोनेंट हैं या अवयव कह लिए, वो सब एक चिप में ही डिजाइन करके डाल दिए गए हैं, जो कि ये मदरबोर्ड में लगा होता है। हार्ड डिस्क का काम क्या होता है? हार्ड डिस्क आपका सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करता है, डेटा को स्टोर करने का, लेकिन प्रोसेस कौन करता है? प्रोसेसर। तो इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी ये कह सकते हैं ये उसका दिल भी है और ब्रेन भी है। कंप्यूटर का ब्रेन और दिल कौन है? प्रोसेसर। यदि ये आप निकाल दीजिए तो पूरे सब कुछ डिवाइस लगा दीजिए, हार्ड डिस्क लगा दीजिए, पेन ड्राइव लगा दीजिए, कीबोर्ड माउस सब कुछ लगा दीजिए, यहां तक इंटरनेट भी खोल दीजिए, बिना इसके कंप्यूटर काम नहीं करेगा। कहते हैं ना कि यदि दिल ना धड़के तो काम करेगा क्या इंसान की बॉडी? बिल्कुल नहीं करेगी। उसी तरीके से बिना प्रोसेसर के कोई भी डिवाइस, कंप्यूटर डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करती है। इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीपीयू या कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, इंक्लूडिंग मोबाइल्स एंड टैबलेट्स। ठीक है, तो पहले इतना सारी चीजें कॉपी कर लीजिए, फिर इसमें वन बाय वन स्टेप से हम आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने प्रोसेसर्स के डिफरेंट टाइप्स देखे, जिसमें हमने 3-4 मेजर कंपनियों के देखे। पहला देखा हमने इंटेल, जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया जा रहा है। इंटेल का आता है, आपने सुना होगा पेंटियम के बारे में, पेंटियम के प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, पेंटियम प्रोसेसर लगे हुए हैं। पेंटियम में कई हैं, कोर है, डुअल कोर है, आप देख रहे हैं कोर बनता है, डुअल कोर बनता है। फिर कोटू डियो आया था, बहुत अच्छा ये भी प्रोसेसर था, कोटू डियो। ठीक है, फिर क्वाड प्रोसेसर भी आया था, इनका क्वाड प्रोसेसर भी आया हुआ है, आपने देखा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपने देखा होगा आई सीरीज चालू हो गई इनकी, i3 आने लगा, i5 आने लगा, i7 आने लगा, i9 आने लगा, अभी सो ऑन बढ़ ही रहे हैं। एक तो इंटेल हो गया। ठीक है, दूसरा मैंने कहा AMD बना रही है, AMD भी कई प्रोसेसर बनाती है। एक्चुअली में अमाडा नाम बोला जाता है, इसका प्रोसेसर का नाम AMD है और ये ज्यादातर फेमस है राइजन के नाम से, राइजन में सीरीज आती है कई। ठीक है, फिर एप्पल बनाती है। अब देखेंगे एप्पल की जो कहानी है, एप्पल एग्जिस्टेंस देखेंगे ना, तो ये 2008-9 से कंपनियां चालू हुई और 2010 तक इन्होंने क्या किया कि कंपनी मोबाइल आईफोन जब लॉन्च किया तो उसके बाद ये थोड़ा एग्जिस्टेंस में बढ़ने लगी। तो आप देखेंगे कि एप्पल जो शुरुआती कंप्यूटर्स बना रही थी उसमें वो कर क्या रही थी, ये पेंटियम के ही प्रोसेसर या मोटोरोला से प्रोसेसर ले रही थी। मोटोरोला भी कुछ अपने मैनिस्टोस करके उनका प्रोसेसर आता था, वो उस प्रोसेसर को वो लगा रहे थे, फिर पेंटियम से लेने लगी। लेकिन 2019 आते आते एप्पल ने अपने प्रोसेसर बनाने चालू कर दिए, और जब एप्पल ने अपने प्रोसेसर चालू किए तो आप देखेंगे कि वो ए सीरीज में आ रहे हैं, जैसे A4 आ जाएगा, A7 आ जाएगा, इस तरह। इस समय आप देखेंगे तो A18 तक गया है, 18 प्रो आने वाला है, 17 प्रो आ चुका है। तो ये सारे जो प्रोसेसर लग रहे हैं इनके कंप्यूटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये कंप्यूटर्स में लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब यही सीरीज आपकी जाती है किसमें, ये आपका सॉरी A18 प्रो, हाँ ये प्रोसेसर हो रहा है ये मोबाइल में, ये मोबाइल में जा रहा है। लेकिन जब आप कंप्यूटर में जाएंगे तो कंप्यूटर में इनकी सीरीज चलती है M4, ये तो मोबाइल में लग रही है। मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, टैबलेट्स हुआ, इनमें जो चल रही है इनके A सीरीज चल रही है। लेकिन जब आप डेस्कटॉप या कंप्यूटर में जाने लगते हैं तो वहां पे M4 जाएगा, M5 जाएगा, M7 जाएगा, इस तरीके की सीरीज चल रही है। ये चल रही है फॉर डेस्कटॉप एंड टैबलेट, लैपटॉप, इसके लिए इनका ये चल रहा है। एक मोबाइल में हम प्रोसेसर की बात कर रहे थे, तो मोबाइल में हमने जब प्रोसेसर्स की बात किया तो मोबाइल में हम कई प्रोसेसर देख रहे थे। हमने देखा क्या कि प्रोसेसर हमारा लग रहा है एक तो मीडियाटेक का, मीडियाटेक बहुत फेमस कंपनी है। फिर दूसरा हमारा लग रहा है स्नैपड्रैगन का,
ये सारे प्रोसेसर हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में मीडियाटेक क्या है, प्रोसेसर का नाम है। स्नैपड्रैगन क्या है, प्रोसेसर का नाम है। A4 A7 क्या है, प्रोसेसर्स हैं। AMD राइजन क्या है, प्रोसेसर है। इंटेल में ये सारे क्या है, प्रोसेसर हैं, यानी माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे आपने सैमसंग का देखा, सैमसंग का आपने खुद देखा, ये इन्होंने अपना भी बना लिया है, जाइनियोस करके है इनका, सॉरी इस तरह नाम है इसका, जाइनियोस, ठीक है। फिर सैमसंग के बाद आप देखते हैं एप्पल का A4 A7 A17 18 प्रो, ये सारे आ रहे हैं। फिर इसके बाद एक और प्रोसेसर आता है यूनिसॉक। अब ये प्रोसेसर कहाँ पाया जाता है, ये जब आप मोबाइल फोन लेने जाते हैं तो 8 से 10,000 रुपए की रेंज के जो भी फोन ले रहे हैं उनके अंदर यूनिसॉक का प्रोसेसर ज्यादातर आपको कंपनियां ऑफर करती हैं। इसका जो कंपनियां ऑफर क्यों कर रही है यूनिसॉक का, ये भी मल्टीटास्किंग होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इसमें लैग बहुत होता है। ये आपका बीच बीच में क्या होगा, रुक जाएगा, हैंग करेगा। तो कोशिश करिए कि जब भी आप कोई मोबाइल फोन, एंड्रॉयड मोबाइल फोन लेने आए तो यूनिसॉक और जाइनोस को अवॉइड करें। पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए स्नैपड्रैगन को। यदि स्नैपड्रैगन मिल जाए बहुत बेस्ट, नहीं मिल पा रहा है तो मीडियाटेक ले लीजिए, तो आपका मोबाइल कम हैंग करेगा, आराम से फंक्शनिंग रहेगी और दिक्कत नहीं करेगा। यूनिसॉक और जाइनस में थोड़ा सा लैग करने लगता है, ठीक है। तो ये सैमसंग में महंगे फोनों में भी जाइनस देने लगा है, लेकिन कहीं ना कभी लैग आने लगता था पुराने फोन्स में। अब जबकि सैमसंग ने नए फोन्स में खुद लिख के देते हैं कि लैग फ्री, जाइनस प्रोसेसर के साथ वो लिखता है स्पेशली लैग फ्री की, मतलब वो हैंग नहीं करेगा। लेकिन ये पहले हैंग करता था, इसलिए इनको लिखना पड़ा है कि लैग फ्री है, ठीक है। तो इसको लेने से पहले आप सोचिएगा, ये पूरी आप आज की जो देख रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर, ये हम सब बात कर रहे हैं सिर्फ एक छोटी सी चिप की। ये जो 40 पिन की चिप है, आप देखेंगे ये चारों साइड में चिप ऐसे ऐसे लगी होगी, और ये जो छोटी सी चिप्स लगी हुई हैं ऐसा 64 होते हैं 64 पिन की, ठीक है। अब देखिए कि आप देखेंगे कि ये जो चिप लग रही हैं, प्रोसेसर हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इसका काम क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेशन को परफॉर्म करना, ठीक है। ये हर तरीके के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकती है विद इन शॉर्ट टाइम और विद इन स्मॉल स्पेस में, यानी छोटी सी चिप बहुत मल्टीटास्किंग होगी, मल्टीफंक्शनल होगी और बहुत ही पोर्टेबल होगा। डिवाइस से पोर्टेबल हो गया इसके बनने के बाद। आप देखते हैं आज जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनमें कोई ना कोई प्रोसेसर लगा होगा, और ये जो देख रहे हैं सब माइक्रो प्रोसेसर का काम है। माइक्रो प्रोसेसर बनता किससे है, मैंने बताया सेमीकंडक्टर डिवाइस है, और सेमीकंडक्टर में आपके दो ही डिवाइस आते हैं। कई बार पूछ दिया जाता है कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कौन कौन सी होंगी, सिलिकॉन होगी और जर्मेनियम होगी। इसको SI से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको GE से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो जर्मेनियम होगी, ये ध्यान रखिएगा। दो सिलिकॉन डिवाइसेस होंगे, ये थोड़ा महंगा पड़ता है और ये इजिली अवेलेबल होता है, तो ज्यादातर जगह पे आपको सिलिकॉन की डिवाइसेस मिलेंगी, ठीक है। तो ये तो पूरी हिस्ट्री थी आज की जो है हमारी माइक्रो प्रोसेसर पे। इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, तो आज आपने एक चीज पढ़ा कि व्हाट इज द माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, लेकिन आपने एक बात पढ़ा कि माइक्रो प्रोसेसर लगा कहाँ पे है। माइक्रो प्रोसेसर लगा है मदरबोर्ड पे। तो हम लोग मदरबोर्ड को ही ना डिस्कस करें तो माइक्रो प्रोसेसर को डिस्कस कर लेने से चीजें कंप्लीट नहीं होती हैं। तो हमारा अब का जो टास्क होगा वो होना चाहिए मदरबोर्ड। और जो माइक्रो प्रोसेसर और मदरबोर्ड दोनों हम डिस्कस कर रहे हैं वो किसका पार्ट होगा, हार्डवेयर डिवाइस का। तो जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा मदरबोर्ड। आप लोग मदरबोर्ड का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि माता जी का बोर्ड है, ठीक है। पता चला कि माता जी का बोर्ड जिसमें उनके इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, घर में सारे आदेश। आप वैसे भी जानते हैं घर की मुखिया जो है माता जी होती हैं, तो इसी तरीके से कंप्यूटर का मुखिया कौन है, मदरबोर्ड है, ठीक है। तो जिस तरीके से घर की मुखिया माता होती हैं, यानी फीमेल जो आपकी होंगी,
उसी तरीके से ये कहाँ का मुखिया होगा, कंप्यूटर का मुखिया होगा, मदरबोर्ड। ठीक है, तो देखिए ये मदरबोर्ड होता क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो होती है, लेकिन इसमें होते क्या क्या है, मेन मेन कंपोनेंट क्या है, ये क्या कार्य करती है, इसमें क्यों लगाना पड़ता है। देखिए हमने कहा सीपीयू होगा, ये डिब्बा आपके सामने नजर आएगा। ठीक है, ये ज्यादातर आप डेस्कटॉप लेते हैं तो उसमें यही मिलेगा। लैपटॉप के अंदर तो इनबिल्ट होता है, लैपटॉप आप जब नीचे से खोलेंगे तो उसके अंदर लगा होगा। इस सीपीयू में मेनली एक स्लॉट होता है, वो वर्टिकल स्लॉट होता है, यू लगा दिया जाता है, जैसे ये खड़ा है इसी के अंदर वो वर्टिकल स्लॉट में एक डिवाइस ऐसे लगती, इस तरीके का मदरबोर्ड होता है। देखेंगे यहाँ पे इस तरह, इसमें डिफरेंट स्लॉट्स बने होंगे, यहाँ पे प्रोग्रामिंग चल रही होगी, सर्किट्स बने होंगे, रजिस्टर बना होगा, सारी चीजें इस तरीके से बहुत से देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत लगे होंगे। यहीं पे बीच में आपको दिखाई देगा प्रोसेसर बना होगा छोटा सा, उसके ऊपर इस तरह पिन्स लगी होंगी। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, ये सारा जो है मदरबोर्ड का पार्ट होता है। पीछे देखेंगे तो पीछे में डिफरेंट टाइप के स्लॉट्स लगे होंगे, कनेक्टिंग स्लॉट्स बोले जाते हैं इनको। फिर इसी में फैन भी लगा होता है, आप देखेंगे पंखे को भी इसी में कनेक्ट किया जाता है। तो ये सारा काम क्या होता है, मदरबोर्ड आपको इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिखाई देगी। अब मदरबोर्ड में पाए क्या क्या जाते हैं, देखिए मदरबोर्ड को जो मेनली नाम से जाना जाता है, इसको कई बार बोल देते हैं मेन बोर्ड, मेन बोर्ड बोल दिया जाता है, सिस्टम बोर्ड बोल दिया जाता है, इसको सिस्टम बोर्ड के नाम से भी बोला जाता है। कभी कभार इसको लॉजिक बोर्ड भी बोल देते हैं, लॉजिक बोर्ड, या कई बार इसको हम लोग बेस बोर्ड भी बोल देते हैं। इतने टाइप के नाम हैं इसके। मदरबोर्ड डायरेक्टली ना बोल के आप कह देंगे मेन बोर्ड क्या है, आपका सिस्टम बोर्ड क्या है, लॉजिक बोर्ड क्या है, ये सारी चीजें के बारे में बात होती है। यानी ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो मुख्य सर्किट बोर्ड की तरह के काम करता है। दूसरा, इसके अंदर क्या काम है, ये कंप्यूटर के अन्य उपकरणों को, कंप्यूटर के अन्य उपकरणों को इस मदरबोर्ड के द्वारा जो सीपीयू में लगा होता है जोड़ता है। यानी आपके मॉनिटर को भी जोड़ रहा है, कीबोर्ड को भी जोड़ रहा है, माउस को भी जोड़ रहा है, प्रिंटर को भी जोड़ रहा है, सबको जोड़ता कौन है, मदरबोर्ड। यदि ये ना हो तो फिर काम ही नहीं चलना है। अब मदरबोर्ड में भी क्या ना हो, प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होगा कंप्यूटर का, हार्ट है, ये दिल है। बिना दिल के, कहते हैं ना कि बिना दिल के कोई काम नहीं होता है। तो यदि प्रोसेसर नहीं है तो मदरबोर्ड डेड है। अब मदरबोर्ड डेड है तो आपकी पूरी डिवाइस डेड है, और उसको वर्क करने के लिए आपको प्रोसेसर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गया। फिर ये करता क्या है, देखो मदरबोर्ड का काम मैंने कहा कि ये सारी डिवाइस के बीच में क्या क्या चीजें कर रहा है। पहला काम कर रहा है कनेक्टिविटी, कार्य इसके देखने हैं, मदरबोर्ड के कार्य यानी वर्किंग क्या है। तो वर्किंग आप देखेंगे ये कनेक्टिंग डिवाइस का कार्य करता है, कनेक्टिंग डिवाइस का, यानी ये विभिन्न तरीके के डिवाइसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। फिर दूसरा काम क्या कर रहा है, ये माइक्रो प्रोसेसर को कनेक्ट कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर को कनेक्ट कर रहा है। और जब माइक्रो प्रोसेसर को कनेक्ट कर रहा है तो आप जान रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर ही सारे काम को परफॉर्म कर रहा है, यानी ये डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म भी कर रहा है। ठीक, फिर मल्टीटास्किंग भी होगा ये माइक्रो प्रोसेसर। फिर क्या हो रहा है, ये मेन मेमोरी को भी कनेक्ट कर रहा है, यानी मदरबोर्ड में ही आपकी मेन मेमोरी होती है। वो मेमोरी जो आपके कंप्यूटर द्वारा उपयोग में लाई जाती है उसको बोला जाता है मेन मेमोरी। ठीक है, यानी इसी मेन मेमोरी से ही आपके जुड़ते क्या क्या है, देखेंगे आप हार्ड डिस्क जुड़ रही होगी, हार्ड डिस्क इसी से जुड़ेगी। इसी से आप एक्सटर्नल डिवाइस भी जोड़ते हैं, पेन ड्राइव जोड़ लेते हैं,
कभी आप देखेंगे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जोड़ लेते हैं। तो ये सारे कहाँ हैं? इट इज द पार्ट ऑफ मदर बोर्ड। इसका मेन जो अवयव होता है यानी कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं? आप देखेंगे कि ये इतना चीजें हो रही हैं मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए, मल्टीपल प्रोसेसिंग को करने के लिए एंड कनेक्टिविटी के लिए, यानी 3 मेजर पार्ट को हम करने के लिए मदरबोर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखना है कि मदरबोर्ड का कंपोनेंट क्या क्या है, मेजर कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड्स क्या है। तो यानी आप देखेंगे मेजर कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड्स। यानी मदरबोर्ड में कौन कौन से मेन कंपोनेंट हैं जो आपके यूज होते हैं। तो देखिए इसमें एक तो पहली चीज सबसे पहले आपको दिखाई देगा फैन। फैन आपको नजर आएगा, फिर सीमॉस होता है, यह आपको नजर आएगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे सीमॉस के बाद आपका एसएमपीएस और बायोस नजर आएगा। एसएमपीएस और बायोस नजर आएगा। इतने मेजर कंपोनेंट तो होंगे। और इसमें क्या क्या हो सकता है? और इसमें हो जाएगा एक्सपेंशन स्लॉट, प्रोसेसर चिप, एक्सपेंशन स्लॉट हो जाएगा, एक्सपेंशन स्लॉट हो जाएगा, प्रोसेसर चिप हो जाएगा, चिप हो जाएगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है? फिर इसमें एक होता है पीसीआई स्लॉट भी होता है, यानी पीसीआई स्लॉट। इतने चीजें होती हैं मदरबोर्ड के अंदर, कम से कम इतना होगा, और जब इतना होगा तभी आपका पूरा मदरबोर्ड बनेगा। यानी जो ये सर्किट बोर्ड आप देख रहे हैं, मदरबोर्ड क्या है? एक प्रकार का सर्किट बोर्ड है, सर्किट बोर्ड। और आप इस सर्किट बोर्ड में इतनी चीजें आप क्या कर रहे हैं? पा रहे हैं। और ये बोर्ड किसके अंदर लगा है? वो यहां पे ऐसे अंदर फिट कर दिया जाता है सीपीयू के अंदर। तो यानी आप देख रहे हैं कि मदरबोर्ड क्या क्या काम करेगा और क्या क्या चीजें कंपोनेंट उसके अंदर होंगे। अब देखिए मदरबोर्ड क्या करता है? कनेक्टिविटी हम बहुत तरीके से की जाती है। मदरबोर्ड के अंदर क्या होता है? बहुत देखेंगे पतली पतली केबल्स होती हैं, बहुत से एक दूसरे को कनेक्ट, मतलब सीपीयू को कनेक्ट करने के लिए, सीपीयू के बाहर जो हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए एक अलग केबल्स गई होंगी, पता चला दूसरों के लिए अलग केबल्स गई होंगी। तो जो केबल्स आती है, कंप्यूटर की भाषा में केबल्स को बोला जाता है बस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स इज नोन एज बस। ठीक है, तो ये मदरबोर्ड के अंदर पाया जाएगा, ये कंपोनेंट पाए जाते हैं, आपको सब दिखाई देंगे। कभी आप खोल लीजिए, कोई पुराना कंप्यूटर लीजिए, डेस्कटॉप, मैं लैपटॉप खोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, लैपटॉप में सब इनबिल्ट हो जाता है। मैंने कहा ना कि बहुत चिप छोटी हो गई डिवाइसेस, लेकिन आप डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे तो डेस्कटॉप के अंदर ये सारी डिवाइसेस आपको मिलेंगी, और जब आपको मिलेंगी तो आपको इसी तरीके से चीजें दिखाई देंगी। तो देखिए आज हमने क्या किया है, आज हम पढ़ रहे हैं, कहते हैं कि आज हम जो पढ़ रहे हैं मदरबोर्ड हमने पढ़ा, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा। हमने पाया, शुरुआत हमने की माइक्रो प्रोसेसर से, अब माइक्रो प्रोसेसर के शुरुआत के बाद हम पहुंचे हैं मदरबोर्ड पे। हमने देखा कि माइक्रो प्रोसेसर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर है, जो कि इंस्टॉल किस पे है? इंस्टॉल है आपके मदरबोर्ड में। और मदरबोर्ड में हमने देखा कि इतनी चीजें हैं। अब हम कल जब बढ़ेंगे तो कल हम इसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि इसमें आगे क्या क्या चीजें हैं। तो आपको पहली बात तो ये वीडियो को पहले नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद आप देखेंगे कि हम कल इससे 1 बाय 1 अगले स्टेप में बढ़ेंगे। फिर आपसे मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको
मेरे ये वीडियो पढ़ाए गए वीडियो कंप्यूटर्स के पसंद आए हों, तब हमारे प्रयासों को, हमारी मेहनत को अप्रिसिएशन दीजिए। और आपका अप्रिसिएशन किस तरीके से हमें मिलेगा? जब आप चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखेंगे। आप बढ़ा के मत देखिए, यदि देखेंगे तो उससे हमें सपोर्ट ही मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। दूसरी चीज़, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं और हमसे चाहते हैं कि आप अपना कमेंट करें, आप कमेंट के माध्यम से अपना अप्रिसिएशन भी दे सकते हैं और अपने क्वेरीज को भी पूछ सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हम अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। यदि हमसे कोई वीडियो बनाने में गलतियां हुई तो हम उनको सुधार लेंगे। दूसरा, हम गलतियों को त्रुटिपूर्ण करने के अगले क्वेश्चन में कोशिश करेंगे, अगला जो लेक्चर वीडियो बनाएंगे उसमें हम त्रुटिपूर्ण वीडियो बनाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग से कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां होती हैं, तो उन्हें प्लीज इग्नोर कर देगा। हम मेजर गलतियां नहीं इग्नोर कर सकते हैं। दूसरी चीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिख रहा है पहले नंबर, जो कि आपके सामने है कुछ ये 8887923339, इस नंबर को पर जाकर आप ग्रुप नाम का एक मैसेज मुझे टाइप करके भेज दीजिए। यदि आपने ग्रुप भेजा तो मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। हमारा अपना खुद का ऐप भी है, जो आने वाले टाइम में हम सारे कोर्सेस ऐप के माध्यम से आपके सामने लेके आएंगे। हम स्पीड टेस्ट लेके आ रहे हैं। अभी प्रेजेंट में हमारे पास यूपीएसआई यूपीपी का जो नया वैकेंसी आई है 32,000 की, उसके लिए हम बैच लॉन्च कर रहे हैं। हमारी मेन ब्रांच लखनऊ में है। लखनऊ में हमारा ऑफलाइन कैंपस है और ऐप के माध्यम से आप हमसे ऑनलाइन कैंपस में भी जुड़ सकते हैं, जहां पे टीचर्स आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। वो पेड बैचेस होंगे, लेकिन ये फ्री बैचेस होगा। यूट्यूब का जो भी बैच होगा वो फ्री होगा। तो आप हमसे हर माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम प्लस ऐप के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें अप्रिसिएट करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।